नमस्ते। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। धनतेरस आ चुका है। कुछ न कुछ धनतेरस के दिन तो खरीदे ही जाते हैं। इस बार धनतेरस में क्या खरीदें कि धन की देवी माँ महालक्ष्मी, भगवान धन्वंतरी तथा भगवान कुबेर से आशीर्वाद, कृपा प्राप्त हो सके। मैं तो कहूँगी कि पीतल का या तांबे का कोई पात्र लेना ही ठीक होगा। यह सच है कि आप सभी अपने सामर्थ्य अनुसार बहुत बड़ी और महंगी चीज़ भी लेना चाहेंगे, परंतु मैं हमेशा उनका भी ख्याल करके बोलती हूँ, जो शायद चाहकर भी बड़ी चीज़ न ले सकें। इसलिए हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के विषय में ही बोलेंगे। मेरा तो यही मानना है कि छोटा-सा एक लोटा लेना ही बहुत शुभ होगा, क्योंकि मैंने इसका असर देखा है। दरअसल यह लोटे के आकार की करामात है, जो उसके भीतर रखी हुई सामग्री को बरकत प्रदान करता है। आपको शायद याद होगा कि पुराने समय में लोटा कितना प्रचलन में था। मुझे लगता है कि आज भी गाँव में कहीं-कहीं लोटे में पानी पीने की जो व्यवस्था है, वो है। इसका कारण मुख्य रूप से लोटे का आकार है, जो जल को हमारे देह के लिए उपयुक्त बनाए रखता है, जल के तत्व को ठीक रखता है। यह ज़रूरी नहीं कि हमेशा कोई सोना, चांदी या फिर कोई महँगे सामान खरीदे, महँगे आभूषण खरीदे, क्योंकि सबकी तो इतनी हैसियत होती नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि इच्छा हो कुछ महँगी चीज़ खरीदने की और बाद में फिर कर्ज इत्यादि लेना पड़ जाए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर यही होगा कि आप पीतल या तांबे की कोई लोटा खरीद लीजिए और जब ले आएँ घर में तो ये सोचें कि आप सोना-चांदी ला रहे हैं, आप खूब बहुत महँगी कोई आभूषण ले आ रहे हैं। यही भाव ही आपको धनवान बनाएगा, आपके कर्ज को मिटाएगा। आप यह सोचें कि भगवान लक्ष्मी नारायण आपके घर आ रहे हैं, भगवान धन्वंतरी आ रहे हैं, भगवान कुबेर प्रसन्न हो रहे हैं। आप इन्हें ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद समझकर अपने पूजा स्थान में रखकर सायंकाल में पंचोपचार विधि से पूजा कीजिए। लेकिन हाँ, आप जब भी इन पात्रों को खरीद कर लाएँ तो खाली कभी न लाइएगा, उसमें कुछ मीठा भर कर लाइए या कम से कम थोड़ी-सी मीठी चॉकलेट ही सही, वही भर कर ले आइए। घर में लाने के बाद आप उस पात्र को धोकर साफ करके रखिए। शाम को जब माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर एवं भगवान धन्वंतरी की आप पूजा करेंगे, तब इस पात्र की भी पूजा कीजिए। पूजा पंचोपचार रीति से होगी, जिसमें धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, वस्त्र, गंध, रोली इत्यादि अर्पित किए जाते हैं। जब आप शाम के समय में पूजा में बैठें, तब इसमें जो भी आपने मिठाई लाई है, उसे भोग के रूप में आप माता के सामने रखें एवं 108 दाने अक्षत के आप अलग से चुनकर रखें। एक-एक दाना चावल का आप अपने हाथ में लीजिए और श्रीम मंत्र उच्चारण करते हुए माता के सामने एक छोटी-सी प्लेट में इन चावलों को डालते रहिए। जब 108 बार आपका ये मंत्र जप हो जाए, तब उन चावलों को धूप-दीप अवश्य दिखाइएगा और रात भर उसी स्थान पर यह चावल रहेगा। दूसरे दिन आप इन चावलों को उठाकर आपके रसोई घर में जो भी चावल रखने का डब्बा है, उसमें इन चावल के दानों को मिक्स कर दीजिएगा। आप देखेंगे इस प्रकार से यदि पूजा किया जाए, अर्थात सामग्री खरीदने से लेकर पूजा इत्यादि करना एवं जो मैंने चावलों को मिश्रित करने के विषय में बताया, इस प्रकार से अगर ठीक से पूजा कर लिया जाए, तो अवश्य ही आप देखेंगे कि आपके घर में वर्ष भर कैसे बरकत बनी रहेगी। पुनः आगामी वर्ष आप इसी प्रकार से भी पूजा कर सकते हैं। इससे बरकत अवश्य बनी रहती है। जल्दी चावल के जो पात्र हैं, वो खाली नहीं होते और फिर आप इस लोटे का प्रयोग पूजा के स्थान में कर सकते हैं या फिर आपके रसोई में भी रख के कर सकते हैं या फिर आप उसे पानी पीने का भी प्रयोग में ला सकते हैं। आशा करती हूँ यह पूजन विधि, यह लोटे के पात्र को खरीदने के विषय में जो मैंने जानकारी दी, आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। बेल आइकन को टैप भी कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहले पहुंच जाए। तो बस आप सब खुश रहिए। नमस्ते।